Yes, sir. ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4। देखिए ये 3 सेट्स का वेन डायग्राम है। और क्या कर लेते हैं कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, हर एरिया को ना एक नंबर दे देते हैं, थोड़ी देर बाद काम आएगा। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, एंड लेट्स से दिस इज जी। ओके, राइट। सो इन टोटल वी हैव 200 स्टूडेंट्स। टोटल हमारे पास 200 लोग हैं। टोटल वी हैव 200 स्टूडेंट्स and there are 3 Venn diagrams. One is for maths, one is for science, and one is for English. Okay. अब पहली कंडीशन कहती है कि number of students who passed in English and the number of students who did not pass in English. दो लोगों की बात हो रही है, एक जो इंग्लिश में पास होंगे और एक जो इंग्लिश में पास नहीं होंगे। ठीक है, एक एरिया और मान लेते हैं जो हम हमेशा मान के चलते हैं, नन वाला एरिया। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एरिया एज x। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर इंग्लिश में पास होगी जनता या फिर जनता इंग्लिश में पास नहीं होगी? क्या यही 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं? यस या नो करिए सारे लोग। यस सर। यस। तो अगर यही 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि या तो पब्लिक इंग्लिश में पास होगी या तो पब्लिक इंग्लिश में पास नहीं होगी, तो अगर यही 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो क्या इन दोनों को मिला के 200 होना चाहिए, विच इज आवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बोलिए। राइट, तो अब नहीं ऐड होगा तो नन वाले लोग तो डिड नॉट पास इन इंग्लिश में कवर हो जाएंगे ना। ओके सर। अब एक बार जरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़िए। Number of students who passed in English was 20 less than those who did not pass in English. तो ये जो पास इन इंग्लिश वाला एरिया है, ये डिड नॉट पास इन इंग्लिश से 20 लेस है। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? जल्दी से आए ना बोलिए सारे लोग। Yes, sir. तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो पब्लिक इंग्लिश में पास नहीं हो पाई वो 110 है। सो देयरफॉर जो पब्लिक इंग्लिश में पास हुई, सॉरी हाँ, जो पब्लिक इंग्लिश में पास हुई वो 90 है। क्या ये 2 नंबर्स के साथ सारे लोग क्लियर हैं? इज एवरीबॉडी क्लियर विद दीस 2 नंबर्स? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला पार्ट? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट पास इन इंग्लिश -20। ये फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन पढ़िए कि जो इंग्लिश में पास हुए हैं वो 20 कम है डिड नॉट पास इन इंग्लिश से। तो इंग्लिश की जगह आप डिड नॉट पास इन इंग्लिश -20 लिख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट नाउ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मोर देन वन सब्जेक्ट वाज 90। अब बताइए मोर देन वन सब्जेक्ट में कौन कौन है? DEF G। DEF और G। जी। DEF और G, तो ये लोग कितने हैं? 90। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में कौन पास नहीं हुआ? डायग्राम देख के बताइए, इंग्लिश में पास कौन नहीं हुआ? ADB। कैन वी से A D B? और क्या ये X भी आएगा उसमें? नन वाले लोग भी आएंगे इसमें? यस। बताइए इंग्लिश में कौन पास हुआ? CEGF। CEF और G, क्या ये लोग हैं जो इंग्लिश में पास हुए? यहां तक सबको ये तीनों इक्वेशन समझ आ गए हैं जो 3 इक्वेशन अभी तक हमने लिखी हैं? सो एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अभी तक हमने 3 इक्वेशंस बना लिए हैं। किसी को कोई इक्वेशन ऐसी है जो गड़बड़ लग रही हो या समझ ना आया हो? चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट। ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, कि जितने लोग इंग्लिश में पास हुए उसमें से 35 लोग साइंस में पास नहीं हुए।
अब बताइए ऐसा कौन सा एरिया है जो इंग्लिश में आता है लेकिन साइंस में नहीं आता? E. इंग्लिश में आता है लेकिन साइंस में नहीं आता, बताइए ऐसा कौन सा एरिया है? E. सिर्फ ई नहीं, सी और ई दोनों। क्या सी और ई की वैल्यू 35 है? क्या सबको दिख रहा है कि सी और ई दो ऐसे एरियाज हैं जो इंग्लिश में तो आते हैं लेकिन साइंस में नहीं आते? बताइए। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, 45 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। बोलिए कौन सा एरिया है? बोथ मैथ्स एंड साइंस। D D plus and G. G. डी प्लस जी, डी प्लस जी। ठीक है, अभी मैं सारी इक्वेशंस लिख देता हूँ एक बारी में, उसके बाद फिर इनको यूज करने का बताता हूँ चक्कर की कैसे आप इनको एक दूसरे से रिलेट करेंगे। पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं सारी। फिफ्थ पॉइंट, ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन अदर पेपर। तो मतलब आप कह रहे हो कि साइंस में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल एक और पेपर में पास हुए हैं। बताइए कौन से लोग हैं वो जो साइंस में भी है और साथ में एक और पेपर में? D and F. डी एंड एफ, बिल्कुल ठीक, डी एंड एफ, ये लोग हैं 60। एक और इक्वेशन मिल गई आपको। सिक्स, चलो ये आप लोग बताओ, खुद ही पढ़ो और खुद ही बताओ। चलो B equal to 2A. सॉरी, फिर से एक बारी। A equals to 2B. B is equal B to 2A। Equal to 2A. B is equal to 2A, बिल्कुल सही। B is equal to 2A। चलिए लास्ट कंडीशन भी आप लोग खुद ही पढ़िए और बताइए क्या पता चल रहा है इससे हमें। Sir, G is 1/3 of G is equal to नहीं, half of X by X. 2. yes, G is equal to X by 2। क्या आपने सारी इक्वेशंस लिख ली यहाँ तक? किसी भी इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? नहीं? अच्छा चलो बताओ फिर शुरुआत से। अगर C प्लस ई 35 है, ये रहा, और इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या इससे मुझे F प्लस जी मिल जाएगा? F प्लस जी आ जाएगा आपका 55। ठीक है, अच्छा अगर D प्लस जी 45 है, D प्लस जी अगर 45 है, ये वाली इक्वेशन, तो इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या इससे मुझे E प्लस एफ मिल जाएगा? 45। इज एवरीबॉडी फॉलोइंग मी? सारे लोग बोलिए। Yes, sir. अगर D प्लस एफ की वैल्यू 60 है, ये रहा D प्लस एफ 60, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो बताओ E प्लस जी कितना मिलेगा? 30. E प्लस जी मिल जाएगा 30। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड भी इस वजह से नहीं है क्योंकि लैंग्वेज डिफिकल्ट है। देखिए लैंग्वेज बहुत सिंपल सी थी, हमने सारे इक्वेशंस फटाफट बना दी। The problem was not with the English, the problem was with the manipulation of the equations। तो जो मैनिपुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ ये बहुत ही कम लोगों को क्लिक करता है कि इनको ऐसे ऐसे यूज कर सकते। सो दिस इज अ क्वेश्चन which is very easily accepted कि हाँ majority of the public is not able to solve। तो अगर आप ये वाला सेट नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कोई दिक्कत वाली ऐसी सच बात है नहीं। ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द पब्लिक इज नॉट एबल टू सॉल्व दिस सेट, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल डाउट है, मतलब जब भी डाउट सेशन होता है ये वाला सेट हमारा डिस्कस होता ही होता है। पर जहां जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये सेट सॉल्व होना चाहिए था, वहां अगर हम नहीं कर पाए हैं तो फिर हमें वेन डायग्राम में थोड़ी मेहनत करनी है। पर इस सेट के बेसिस पर आप फिक्र नहीं कर सकते कि नहीं हुआ है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नहीं, चलो फिर बस एक आखिरी चीज, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या मिलेगा? इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करो। E माइनस जी इक्वल टू 10 मिल गया। और क्या यहाँ से मेरे पास E प्लस जी की वैल्यू 30 है? यस सर। क्या मामला सॉल्व होता सा लग रहा है अब यहाँ से कि अब शुरू हो गया मामला सॉल्व होना? Yes, sir. अब यहाँ से आपको मिलेगा E की वैल्यू आपको मिलेगी 20,
तो g की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। ठीक है, अब देखो एक एक करके सब कुछ मिल जाएगा। आपको e की वैल्यू मिल गई, आपको g की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर g की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ देखिए, तो क्या आपको x की वैल्यू मिल जाएगी? क्या x की वैल्यू 20 मिल जाएगी आपको? x की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, अगर आपके पास g की वैल्यू है तो आपको d मिल जाएगा, d की वैल्यू G minus 35 आ T जाएगी। equal to 10 होना चाहिए। सॉरी, G minus T equal to 10 होना चाहिए। सर ई की वैल्यू नहीं आएगी। इक्वेशन उल्टी लिख दी है क्या मैंने? Yes, sir. नहीं, मैंने सर इक्वेशन ई की उल्टी लिख दी है। वैल्यू नहीं, नहीं एक सेकंड, सही कह रहे हैं आप लोग, मैंने इक्वेशन उल्टी लिख दी है। एक सेकंड रुकिए, सारी वैल्यूज फिर इस चक्कर में गड़बड़ होगी, मैंने इक्वेशन उल्टी लिख दी है। दिस शुड बी e माइनस जी इक्वल टू -10। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिफरेंस कर लीजिए, आपस में माइनस कर लीजिए, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, e माइनस जी इक्वल टू -10। अब ठीक है, e की वैल्यू 10, g की वैल्यू 20, x की वैल्यू 40। अब ठीक है, अब बताइए आप सॉल्व ठीक किया मैंने? Yes, sir. अब ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। राइट। और अगर e 10 है तो f की वैल्यू आपको 35 मिल जाएगी, x की वैल्यू आप 40 निकाल चुके हैं। ठीक है, g की वैल्यू 20 है तो d की वैल्यू आपको 25 मिल जाएगी। ठीक है, और कोई नंबर रह गया हो हमारा, बताइए? a और b रह गए हैं, सिर्फ a और b रह गए हैं, ये आप यूनियन से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास टोटल 200 गिवन है, नन की वैल्यू आपके पास 40 आ गई है, तो यानी आपका यूनियन जो है वो 160 हो जाएगा। तो अगर आप यूनियन का फॉर्मूला लगा देंगे तो अब आपको a और b मिल जाएंगे। कर पाएंगे? बताइए जरा। Yes, sir. सारे लोग कंफर्टेबल हैं कि कर पाएंगे, a और b सॉल्व कर पाएंगे? Yes, sir. यस Yes, sir. राइट। तो ये वाला सेट नहीं होना था ज्यादातर लोगों से, तो वैसे भी नॉर्मली आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग कर पाए होंगे। एक बार हैंड रेस करके बताइए जरा, कितने लोग कर पाए ये वाला सेट अपने आप से? राइट, सो एज एक्सपेक्टेड 3-4 लोग ही हैं जो इस सेट को कंप्लीट कर पाए।